भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है मुझे, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है मुझे। चेहरे पर एक प्यार सी स्माइल के साथ आइए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। हम एक्सरसाइज करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि हमें इसकी नीड क्यों हुई। ठीक है, सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। हम x के लिए यहाँ पे पुट करते हैं। सपोज करो मैंने पुट किया यहाँ पे वैल्यू 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 स्क्वेयर प्लस 1 दैट इज 5। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, f ऑफ 3 हमारे पास क्या आएगा, 3 स्क्वेयर प्लस 1 दैट इज 10। क्या हुआ इसके अंदर, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को चेंज करते गए हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू के अंदर चेंज आता गया। ठीक है, ये तो हम क्या निकाला हमने, f ऑफ x। कब, जब x वैल्यू क्या हुई, चेंज हुई। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहां पर f ऑफ x है, इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या इसको हम y से भी डिनोट कर देते हैं, y इज इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ x। तो x हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट है इसकी वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। जो इसकी वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो चेंज आएगा वो किसके अंदर आएगा, y के अंदर आएगा। ठीक है, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हमने अभी तक ये चीज पढ़ा है। अब पढ़ेंगे हम फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। ये क्या होता है, ठीक है, आइए उसकी बात करते हैं। सपोज करो हमारे पास यहां पर तो हमें क्या है, फंक्शन दिया हुआ है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अगर हमारे पास फंक्शन पता ही ना हो कि फंक्शन क्या है तो हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करो हमारे पास y ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है 2, y ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है 5, y ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है 9, y ऑफ 3 की वैल्यू गिवन है 28। कुछ इस टाइप से हमें फाइंड करने के लिए कहें y ऑफ 5 की वैल्यू फाइंड कीजिए या y ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो हम इनकी वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास तो कोई फंक्शन भी नहीं है जो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे उसके अंदर और हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। समझे, क्या हमारे पास कुछ इस टाइप से अगर फंक्शन होता तो यहां पर हम x के प्लेस पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। जब ये प्रॉब्लम फेस की गई तब क्या हुआ, इसकी इन्वेंशन हुई, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। ये इसी के साथ डील करता है, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम राइज हुई है, इनको सोल्व करने के लिए कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस का यूज हुआ। ठीक है, नीड हुई हमें इसके लिए। अब जब एक्सरसाइज 1.1 शुरू करें उससे पहले हम कुछ उसका बेसिक जान लेते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। क्या, हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, आइए उनको देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री। आर्ग्यूमेंट किसे बोलते हैं एंड एंट्री किसे बोलते हैं। हमारे पास क्या है, y है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, जो हमारे पास ये चीज है x को हम क्या बोलते हैं यहां पे, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। अभी बताया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या क्या लगता है, एंट्री या y, इसको क्या कहेंगे हम, एंट्री। वेरिएबल x को हम क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट, एंड y को क्या कहेंगे हम, एंट्रीज। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। ये सपोज करो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, a है, a प्लस h, a प्लस 2h एंड सो ऑन, इस टाइप से वैल्यूज है।
तो y को हम इस टाइप से लिख सकते हैं y ऑफ a प्लस एच, y a प्लस एच, y a प्लस 2h। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, x की वैल्यूज वेरिएबल x है, इसकी वैल्यूज हमारे पास क्या कहलाती है? आर्ग्यूमेंट्स। और ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? एंट्रीज। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना इस टाइप से, लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर हम इन चीजों को इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? एंट्रीज। फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर? वेरिएबल x दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमारे पास क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट्स। एंड y हमारे पास क्या कहलाती है? एंट्रीज। ठीक है, वैल्यूज ऑफ y। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, ये हमारे पास क्या होता है? इसके अंदर होता है हमारे पास कंजक्टिव नंबर्स का क्या करें हम? डिफरेंस। डिफरेंसेस बिटवीन कंजक्टिव वैल्यूज ऑफ x, उसको बोलते हैं हम इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। सपोज को हमारे पास वैल्यू क्या थी x की? a थी, a प्लस एच, a प्लस 2h, हमने ये ली थी अभी। ठीक है, इनका डिफरेंस a प्लस एच माइनस a, हमारे पास क्या आएगा? h। नेक्स्ट टर्म का a प्लस 2h माइनस a प्लस h, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? h। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। डिफरेंस किसके बीच में? टू कंजक्टिव वैल्यूज ऑफ x, उसको क्या कहेंगे? इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। ठीक है, ये h हमारे पास क्या है? इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस को सबसे पहले देखते हैं डिनोट किससे करते हैं। इसकी नोटेशन हमारे पास ये होती है, डेल्टा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये हमारे पास डेल्टा क्या कहलाता है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, डेल f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x। ये हमारे पास क्या आ गया? फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, डेल एफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ x। ये हमारे पास क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस। इनका हम एक्सरसाइज के अंदर यूज करने वाले हैं, फिलहाल आप इसे याद रखिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस। उसके बाद बात करते हैं बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है? बैकवर्ड डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं बाय दिस सिंबल, नेबला। ठीक है, क्या होता है ये? नेबला। इसका नेम क्या है? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? नेबुला f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h। ये हमारे पास क्या है? बैकवर्ड डिफरेंसेस। ठीक है, उसके बाद आता हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है? उसको किससे डिनोट करते हैं हम? हमारे पास क्या? शिफ्ट ऑपरेटर। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल ई से। ठीक है, इस ई को हम बोलते हैं क्या? शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये हमारे पास क्या है? शिफ्ट ऑपरेटर। अगर हम इसका इनवर्स निकालना चाहें, इनवर्स की बात करें,
इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ये हमारे पास हुआ शिफ्ट ऑपरेटर। इसके बाद आता है हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आइए देखते हैं। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा से। ठीक है, स्मॉल डेल्टा। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसका नेम क्या है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, डेल्टा को हम ये कहेंगे। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये हमारे पास होता है सेंट्रल फॉर डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज ऑपरेटर की। एवरेज ऑपरेटर कौन सा होता है हमारे पास, म्यू। कौन सा होता है, म्यू। ठीक है, ये हमारे पास सिंबल क्या कहलाता है, एवरेज ऑपरेटर। ये किसके इक्वल होता है, म्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये इसके इक्वल होता है हमारे पास क्या, ये एवरेज ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। ठीक है, किसका फंक्शन है, ऑफ एक्स का। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को लेते हैं। लेट x is equal to a plus h, a plus 2h, a plus 3h and so on, a plus nh। ये हमारे पास क्या है, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x। और कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x सेम हमारे पास क्या हो जाएंगी, y a प्लस एच, ए के कोरस्पॉन्डिंग y a प्लस एच की कोरस्पॉन्डिंग y a प्लस एच, ऐसे ही y a प्लस 2h एंड सो ऑन y a प्लस nh आर द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, आर दी एंट्रीज corresponding values of x respectively। ठीक है, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a थी, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास क्या आई, y a। हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू हुआ a प्लस एच, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास क्या है, y a प्लस एच। ऐसे ही a प्लस 2h y a प्लस 2h। इतना काम हमारे पास हो गया। अब बात करें हम किसकी, फॉरवर्ड डिफरेंस की। इसको डिनोट किससे करते हैं हम, डेल्टा से। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये हमारे पास है, ये किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यही होता है। आइए यहां से बात करते हैं नाउ। अब क्या करेंगे हम, y a प्लस एच माइनस y a कोमा y a प्लस 2h माइनस
वाई ए प्लस एच, सेकेंड में से फर्स्ट, फिर थर्ड में से सेकेंड, ठीक है। इसी टाइप से ए प्लस 3h माइनस वाई ए प्लस 2h एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, वाई ए प्लस एन एच माइनस वाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये हमारे पास क्या आ गया इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस। और फॉरवर्ड डिफरेंसेस, ठीक है। इनको हम डिनोट किससे करेंगे, डिनोट करेंगे इनको हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस इज डिनोटेड बाय, किससे, इसको डिनोट करेंगे हम, देखो x प्लस एच एफ ऑफ एक्स, किसी डिनोट करते हैं इसको डेल्टा वाई से। नेक्स्ट को डिनोट करेंगे हम डेल्टा वाई ए प्लस एच से, ठीक है। यही है, देखो वाई ए से वाई ए प्लस एच से, ऐसे ही डेल्टा वाई ए प्लस 2h से एंड सो ऑन। इस टाइप से हम इसको डिनोट करेंगे और इसको बोलते हैं हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। And so on are called first forward differences। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। अब बात करते हैं सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस की। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या होता है, ये आप सभी ने नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस की। वो हमारे पास क्या होता है, इनको नेम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट, फॉरवर्ड डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इज फॉरवर्ड डिफरेंसेस, difference of first forward differences are क्या हमारे पास डेल्टा वाई ए प्लस एच माइनस डेल्टा वाई, ऐसे सेम हमारे पास वाई ए प्लस 2h और वाई ए आएगा, हमारे ए प्लस एच आएगा डेल्टा वाई ए प्लस 2h माइनस डेल्टा वाई ए प्लस एच, ऐसे ही एंड सो ऑन हमारे पास ये आएगा। इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस आर कॉल्ड सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस एंड डिनोटेड बाय, किसे डिनोट करेंगे इसको हम डेल स्क्वायर वाई ए सी, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट को डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एच डिनोट करेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीजें हमारे पास चलती रहेंगी। सेम जो इसके बाद नेक्स्ट आएगा उसको हम डिनोट किससे करेंगे, थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। लाइकवाइज डेल स्क्वायर वाई एंड डेल क्यूब वाई ए प्लस एच एंड डेल 4y डेल 4y ए प्लस एच एंड सो ऑन हमारे पास चलता जाएगा।
हम निकालेंगे यहां से nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे ही सोन कहां तक, nth तक। n तक पहुंचेंगे हम तो उसको लिखेंगे n y a, इस टाइप से लिखेंगे। तो जनरल टर्म के लिए हम लिख लेते हैं यहां पे x लिख लेते हैं फॉर जनरल। अब देखो ये हमारे पास कैसे आएगा, डेल स्क्वायर वाई ए और डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एच। देखो निकालते हैं इसको। जो थर्ड हमारे पास है ये किसके इक्वल है, वाई ए डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एच और डेल स्क्वायर वाई ए। हमारे पास थर्ड डिफरेंस ये है। ऐसे हमारे पास सेकंड डिफरेंस क्या था, डेल स्क्वायर वाई ए डेल वाई ए प्लस एच माइनस डेल वाई ए, यही था। इन्हीं से हम कंपेयर करके डेल एन की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, एन डिफरेंस ऑपरेटर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एन है। यहाँ पे देखो इससे एक कम है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगी, एक पावर कम आएगी। यहाँ पे क्या है, ए है और यहाँ पे ए प्लस एच है। तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस एच। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी एक कम आएगी, n माइनस 1 वाई। जो यहाँ पे लिखा है वही सेम यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा है वही सेम यहाँ पे। ये हमारे क्या पास क्या आ गया, जनरल फॉर्मूला फॉर nth डिफरेंस ऑपरेटर्स के लिए। ठीक है, nth फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल एस टू पावर एन वाई एक्स इज इक्वल टू डेल एन माइनस 1 वाई एक्स प्लस एच माइनस डेल एन माइनस 1 वाई एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, फॉरवर्ड डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला। अब इसके बाद बात करते हैं फॉरवर्ड डायगोनल टेबल की बात करते हैं। यहां पे हम देखते हैं टेबल क्या करती है। डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। इसके टेबल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहां पे x, दैट इज क्या बोलते हैं इसको हम, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट में हम लेंगे क्या, एंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या लेंगे, डेल y। नेक्स्ट में डेल स्क्वायर y। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट डिफरेंस। ये हमारे पास क्या है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। ऐसे हमारे पास क्या आएगा, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। आइए इसके टेबल बनाते हैं हम, कैसे लिखेंगे टेबल में। आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज ले लेते हैं हम। सपोज को हमने लिया यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, y हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगी, 0 है तो y0, यहां पर y1, y2, y3, y4। ये हमारे पास क्या है, डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो डेल y हमारे पास क्या होगा, ये माइनस ये, यही होगा। तो उसको लिखेंगे हम इसके बीच में, मिड में, y1 माइनस y0। ये किसके इक्वल होता है, डेल y की, तो इसको हम डेल y के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, डेल y इज इक्वल टू y1 माइनस y0। सेम y2 माइनस y1, ये क्या आएगा हमारे पास, डेल y1, यहाँ पे 0, ये लिखते हैं हम जो यहाँ पे है
तो यहाँ पे क्या आएगा y2 माइनस y1। ऐसे ही y2 और y3 का डिफरेंस हमारे पास y2, ये क्या आएगा y3 माइनस y2। सेम यहां से डेल y3 इज इक्वल टू y4 माइनस y3। ये हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब बात करेंगे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की। वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस होगा। उसको डिनोट करेंगे हम किससे, डेल स्क्वायर y0 से। इसको क्या लिखेंगे इन दोनों के मिड में, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा डेल y1 माइनस डेल y0। सेम यहां से डेल स्क्वायर y1 इज इक्वल टू डेल क्या है हमारे पास y2 माइनस डेल y1। सेम इनका डिफरेंस डेल स्क्वायर y2 इज इक्वल टू डेल y3 माइनस डेल y2, यही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की। थर्ड डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस। उसको डिनोट करेंगे हम डेल क्यूब y1 है और 0 है। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं 0। क्या आएगा हमारे पास डेल स्क्वायर y1 माइनस डेल स्क्वायर y0, ठीक है। ऐसे इन दोनों के बीच में डेल क्यूब y1 डेल स्क्वायर y2 माइनस डेल स्क्वायर y1, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक कॉलम और बनता है यहाँ पे, अभी डिफरेंस रहता है ना डेल 4y। इसमें हमारे पास क्या आएगा इस कॉलम के अंदर इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज डेल 4y0 इज इक्वल टू डेल क्यूब y1 माइनस डेल क्यूब y0, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। ये हमारे पास टेबल बन गई कौन सी, डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। जो हमारे पास ये टर्म है ये क्या कहलाती है, लीडिंग टर्म, ठीक है। स्टार्टिंग की टर्म लीडिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट हमारे पास ये है 0 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है लीडिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और लीडिंग एंट्री हमारे पास क्या होंगी, लीडिंग एंट्री y0 और यहां से हमारे पास डेल y0, उसके बाद डेल स्क्वायर y0 डेल क्यूब y0 और लास्ट में ये, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस टाइप से। ये हमारे पास क्या कहलाएंगी लीडिंग एंट्रीज, ठीक है। कौन सी एंट्री है, लीडिंग फॉरवर्ड डिफरेंस एंट्रीज। देखो y0 ये डिफरेंस हो गया फर्स्ट डिफरेंस, ये सेकंड डिफरेंस, ये थर्ड डिफरेंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा इसकी टेबल बनकर तैयार। ये हमारे पास आर्गुमेंट है और ये हमारे पास क्या हो गई एंट्रीज। 0 हमारे पास क्या है लीडिंग आर्गुमेंट, जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं लीडिंग आर्गुमेंट। और ये हमारे पास लीडिंग एंट्रीज हो गई है। डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल रेडी। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायगोनल फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। उसका प्रूफ देखते हैं और फिर उसके टेबल बनाते हैं, ठीक है। उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।